प्रदेश महासचिव साक्षी कुमारी हमारे साथ है, जो आरजेडी की तरफ से नहीं बनाया गया है। अब ये जो है प्रदेश की नेतृत्व करेगी, महिलाओं की बातों को लेकर ये आगे बढ़ेगी। मैडम बहुत शुक्रिया, आप प्रदेश महासचिव बनी हैं। जी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी प्यारी दीदी रितु जायसवाल दी को मैं बहुत ही दिल से धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे एक दायित्व सौंपा। आप रितु दी के बारे में जान रहे हैं, वो एक साधारण लेडी नहीं है, वो एक एडुकेटेड लेडी हैं और मैं उन्हें एज ए आयरन लेडी कहती हूँ। मेरी वो बहुत ही मतलब दिल से मैं उनको बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ। उनका जो कार्य है वो किसी से छुपा नहीं है। दीदी अपने आप में हर बातों को बहुत ही स्ट्रांगली रखती हैं और उस कार्य को वो बहुत ऑनेस्टी के साथ करती है। तो उन्होंने जो ये डिसीज़न लिया, जो ये निर्णय लिया कि मुझे ये भार दिया जाए, मैं इस भार पर मैं दी को प्रॉमिस करती हूँ, वादा करती हूँ कि मैं अपना 100% उनको दूंगी और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर महिला संगठन को बहुत ही मजबूत करूंगी। जो प्लेटफॉर्म पे लाने का जो उन्होंने एक उद्देश्य रखा है कि महिलाएं मजबूत हो, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट जो बहुत ही स्ट्रांग हो, मैं उसे लाने की 100% कोशिश करूँगी रितु दी के साथ। और दीदी के लिए मेरे मन में यही बात रहे कि दीदी आप बहुत ही बेस्ट हो, मतलब शब्द नहीं है मैं दीदी की बड़ाई कैसे करूं। और अब मैं अपने राजद परिवार के लिए कहूंगी कि हमारे लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे राजद सुप्रीमो हैं, हमारी माँ राबड़ी देवी, तेजस्वी भाई जो हमारे डिप्टी सीएम हैं, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, मैं उनके लिए भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन सब के सिलेक्शन लिस्ट में मेरा ये बात आया। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस पद लायक हूँ और इस भार को मैं सह सकती हूँ और अपने राजद की जो सिंबल है लालटेन, उसकी प्रकाश को मैं बहुत दूर तक ले जा सकती हूँ। उन्होंने जो ये सोच रखा है तो मैं उन्हें भी ये कहना चाहूँगी कि उनका सोच जो भी है और एकदम बहुत मजबूती के साथ मैं उस पर खड़ी उतरूँगी। और ये मेरी उनसे वादा है कि लालटेन की रोशनी में कमल मुरझाएगी। 2024 के चुनाव में लालटेन की रोशनी में कमल मुरझाएगी और 2025 में कमल कभी नहीं आएगी। ये भी मैं आज आपको मतलब प्रॉमिस कर रही हूँ अपने आपके चैनल के माध्यम से। और यहाँ की ही मधेपुरा की ही महिलाएं नहीं, पूरे देश लेवल की महिलाएं नहीं चाहेंगी कि वापस मोदी गवर्नमेंट या मोदी सरकार, मैं मोदी सरकार को ही नहीं कहूँगी, भाजपा आए, वो कभी नहीं चाहेंगी। जो भी पीड़ाएं अभी आप देख रही हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए मतलब उनकी चूड़ियों पर भी जीएसटी लगा दिया, मुझे इस बात पर सबसे ज़्यादा खेद है कि कम से कम ये तो नहीं करना चाहिए था उन्हें, पर उन्होंने जो भी किया बहुत ही ज़्यादा कर दिया। अब बहुत हो गया, अब उनको हम ये करने का मौका नहीं देंगे। जो भी वो चाह रहे थे उनके सारे नियमों को, सब चीज़ को हम उल्लंघन करते हैं। उन्होंने जो काम कहा कि हम धरातल पर लाएंगे, मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि हम महिलाओं को सबसे पहले सम्मान के बाद, उस पर वो 100% फेल रहे। हम ये चाहेंगे कि अब वो उम्मीद हमसे भी ना रखे और ना कि पूरे बिहार के नहीं, देश लेवल की महिलाओं से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वो किसी भी झांसे में नहीं आए। 2024 के चुनाव से लेके 2025 के विधानसभा चुनाव में भी अपना बल दिखाएं। राजद फैमिली अपना फुल पावर दिखाएगी और सबसे ज़्यादा महिलाओं का जो पावर है वो दिखेगा राजद में। साक्षी कुमारी इसमें क्या करेगी? साक्षी कुमारी का क्या रोल रहेगा इसमें? जो भी रोल होगा A to Z होगा एंड Z to A होगा। जो रोल मुझे मिलेगा, जिस तरीके से मिलेगा, मैं हर एक काम को उसी तरीके से ले जाने की कोशिश करूंगी। आरजेडी की तरफ से आपको मनोनीत किया गया है, प्रदेश महासचिव बनाया गया है महिला प्रकोष्ठ के लिए, लेकिन महिलाओं की जो समस्याएं आती हैं वो दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं निकल कर सामने आता, उसको लेकर क्या काम करेंगे और उनकी आवाज़ को कहाँ तक आप लेकर जाएंगे? मैं उनकी आवाज़ को अपने राजद सुप्रीमो तक भी लेके जाऊंगी और इससे ऊपर केंद्र तक भी लेके जाऊंगी कि अब बहुत हुआ, अब इतना नहीं होना चाहिए। अब वो पुराना समय नहीं रहा जो कि महिलाओं को सिर्फ आप घर तक रखते थे। महिलाएं अब हर एक जगह पे अपना कांधे से कांधा मिला के अपना 100% देती है, तो फिर उनका 100% गया कहाँ? आप उनका वो 100% दे, चाहे जिस लेवल में हो, आप उनका वो 100% दे। उनका जो चाहत है, उनकी जो डिमांड है उसको फुलफिल करें, उनको जो सुरक्षा चाहिए वो आप प्रोवाइड
करें। अभी आपका जो भी आप रिसेंटली आप देख रहे हैं, ओलंपिक वाली मैटर लीजिए या मणिपुर नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम लीजिए, वो कोई साधारण प्रॉब्लम नहीं है, इतनी आपत्तिजनक प्रॉब्लम है। और उस पर हमारे गवर्नमेंट ने हमें तो कहा, हमारे राज्य को कहा गया था जंगल राज, तो उनका कौन सा राज चल रहा है हमको ये बता दे। हम ये कहेंगे उनको कि उनका कौन सा राज चल रहा है जहाँ पे अब सब कुछ उनका, फिर भी हम असुरक्षित क्यों हैं। हमारा ये सवाल है उनसे कि हम असुरक्षित क्यों हैं। यानी सभी मामले में आप डट के मुकाबला करेंगे और कहीं ना कहीं जो बातें निकलकर सामने आएगी उसको लेकर आप खड़े उतरेंगे। एकदम 100% मैं अपना 100% दूंगी, चाहे जैसे हो। मैं अपना हर 100% राजद परिवार को दूंगी, अपनी जनता को दूंगी, और बात सिर्फ राष्ट्र लेवल तक पहुंचाने की हर वो मुहिम कोशिश जो करूँ। महिला, जो पीड़ित महिला है, जो परेशान महिला है, वो संपर्क आपसे कैसे करे? वो हमारे मोबाइल नंबर से ले सकते हैं, हमारे ऑफिस कार्यालय से ले सकते हैं, और उनके लिए हर समय मैं पक्ष हूँ, मतलब समक्ष हूँ उनके सामने। अरे आप हमेशा उपलब्ध हो? एकदम चाहे रात के 12 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो, जिस भी वक्त वो मुझे याद करेंगी, मैं उनके समक्ष रहूंगी। ये सारे सवालों का जवाब दिया। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि साक्षी कुमारी किस तरीके से महिलाओं की बातों पर काम करती है और महिलाओं की बातों को लेकर ये कहाँ तक जाती है। बाकी साक्षी कुमारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।